भाई 8 दिन बीमार क्या रहा, लोगों को लगा साइको टेलर गायब हो गया है। कोई नहीं भाई, तबीयत बिगड़ी हुई थी। अब तो तबीयत भी सही है। 8 दिन साइको टेलर बीमार था तो मेरे चाचा ने बवाल काट के रख दिया। जानते हैं मेरे चाचा का नाम? मोदी जी, मेरे चाचा का नाम बताइए प्लीज। मेरे चाचा की कारस्तानियां फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यूजीसी पे बात करते हैं, बिना बात के जो बवाल कटा हुआ है। यूजीसी कोई नया बिल नहीं है। वर्तमान में यूजीसी 2012 के संशोधित रूप में ऑलरेडी लागू है। तो जिनको ऐसा लगता है कि यूजीसी योगी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए है, उनको गलत लगता है। तो क्या है आखिर यूजीसी? यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और यूजीसी का काम है यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकना। तो आइए देखते हैं क्या है 2012 और 2026 के यूजीसी बिल में डिफरेंस। तो 2012 में मेनली एससी एसटी पर फोकस रखती थी यूजीसी, जिसमें ओबीसी को ऐड करते हुए 2026 का बिल आया है। इसके अलावा 2012 के हिसाब से यूजीसी को हैंडल करते थे एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर, जो मेनली कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते थे। लेकिन 2026 के हिसाब से ये डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट और प्रिंसिपल के कंट्रोल में था, जिसका मिसयूज होने के चांसेस थे। 2012 के हिसाब से किसी भी इशू को रजिस्टर करने का तरीका फिजिकल या ऑनलाइन कंप्लेंट के थ्रू था। लेकिन 2026 के नियम में एक इक्विटी स्क्वाड और स्टूडेंट इक्विटी एम्बेसडर बनाने की बात हो रही थी, जो कि कैंपस का होता। 2012 के हिसाब से कोई भी स्ट्रिक्ट डेडलाइन नहीं थी कंप्लेन करने की, लेकिन 2026 में 24 घंटे के अंदर अंदर रिव्यू जरूरी थे। किसी भी जांच को पूरा करने के लिए 2012 के हिसाब से 30 से 60 दिन का समय दिया गया था। इसे घटाकर 2026 में 15 दिनों तक सीमित कर दिया था। 2012 के हिसाब से पीरियोडिक रिपोर्ट यूजीसी को सबमिट होती थी, जो समय समय पर अपडेट होती थी। लेकिन 2026 में इसे बदलकर रियल टाइम पोर्टल बेस्ड रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। 2026 के संशोधित बिल में सब गलत ही था ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या ऐसे पॉइंटर थे जिनकी वजह से बवाल हुआ, देखते हैं उस पर एक नजर। यूजीसी में बवाल का सबसे पहला कारण जनरल कैटेगरी का इग्नोरेंस है। अगर आप ध्यान दें तो 2012 के जो यूजीसी था उसमें एससी एसटी फोकस में थे, उसी में ओबीसी को ऐड करते हुए 2026 का यूजीसी आया। तो डिस्क्रिमिनेशन तो किसी के भी साथ हो सकता है, तो ये पहली बवाल की वजह बनी। इसके अलावा इसके मिसयूज होने के सबसे बड़े चांसेस हैं, क्योंकि फॉल्स एलिगेशन लगाने पर कोई पेनल्टी डिसाइडेड नहीं है। तीसरा इशू था सर्विलांस का, क्योंकि 2026 के यूजीसी में इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी एम्बेसडर बनाने की बात हुई, जो स्टूडेंट्स के बीच में हो या स्टूडेंट का हो, तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वहां से कोई भी अनबायस्ड निर्णय नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट किसी न किसी कम्युनिटी का तो होगा ही। और तो और चौथी वजह, डिस्क्रिमिनेशन की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो दी नहीं गई है यूजीसी में। डिस्क्रिमिनेशन तो कैसे भी हो सकता है, बॉडी शेप साइज के हिसाब से, रंग के हिसाब से, बोली भाषा के हिसाब से, या रीजन के हिसाब से कि आप भारत के किस क्षेत्र से आते हैं, लिंग के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होनी बहुत जरूरी है। इन्हीं सब कारणों से ब्राह्मण और राजपूतों ने हंगामा कर दिया, जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। इन सब के बवाल के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने प्रिकॉशनरी मैनर लिया। सुप्रीम कोर्ट इसके बीच में सुपरमैन बन के आया और सुप्रीम कोर्ट ने 2026 यूजीसी को रोक दिया लागू होने से। कोर्ट ने यूजीसी काउंसिल को रीडायरेक्ट किया, ये कहते हुए कि सारे लूप होल को फिक्स किए जाएं और बेहतर रीड्राफ्टिंग के बाद ही ये बिल को संसद में लाया जाए। यूजीसी कमीशन मेक श्योर करे कि इसकी 100% सही यूज हो, मिस यूज की पॉसिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। आखिरकार देश में समानता का अधिकार तो है। अब वो बात अलग है कि एससी एसटी ओबीसी के लिए कट ऑफ अलग होता है, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ अलग होता है। एससी एसटी ओबीसी के लिए हर जगह रिजर्वेशन होता है, और ऐसा कोई रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी को तो नहीं होता। लेकिन ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन में तो कम से कम समानता होनी ही चाहिए। उम्मीद है यूजीसी आप समझ गए होंगे, उसके बवाल को समझे होंगे, कोर्ट का निर्णय समझे होंगे। कोई भी फीडबैक हो जरूर शेयर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइको टेलर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं। Yeah, boy.